हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो फाइनली जो है रिज़ल्ट आउट हो गया फेज़ 11 का। तो जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो बना के बोला था कि हो सकता है कि 2.5 से 3 महीने लेते हैं। तो अब की बार उन्होंने 2.5 महीने में रिज़ल्ट निकाल दिया है। तो रिज़ल्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रात को आ गया था लेकिन मैं बना नहीं सका वीडियो। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर बाद भी पता चलेगा तो रिजल्ट तो वही रहने वाला है, इतनी टेंशन आपको भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं तीनों जो हैं फेस उन मतलब कि जो हमारे लेवल हैं उनका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल, फिर उसके बाद में मैट्रिकुलेशन, इसको हम पहले कर लेते हैं। ये पहले हायर सेकेंडरी और उसके बाद मैट्रिकुलेशन। और लास्ट में जो है आप देख सकते हैं दोनों लिस्ट आ गई हुई है, एक है आपकी +2 वाली और एक जो है 10th वाली। तो जो रहेगी बात ग्रेजुएशन वाली, तो वो एसएससी की साइट पे आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी ये मिसिंग है। इसके सामने इसकी लिस्ट अपलोड नहीं की गई है, इसलिए आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं दिख रही है। जैसे ही आती है मैं कम्युनिटी पोल में कम्युनिटी पोस्ट करके डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना कि कौन कौन से बच्चे जो हैं तो वो सिलेक्ट हुए हैं। बात रहेगी मैंने जो पेपर दिया था, मैंने किसके लिए दिया था, तो पहली बात अभी लिस्ट आई नहीं है। जैसे लिस्ट आती है मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जहां तक मुझे लग रहा है उसकी कट ऑफ देखकर शायद ही मेरा नाम आया हो, क्योंकि वो दोनों पोस्ट की जो कट ऑफ है वो 155 और 159 से ऊपर गई है। तो मतलब देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का भी अच्छा खासा रोल प्ले हुआ है, क्योंकि आप देखो अब की बार जो वैकेंसीज है वो भी एक एक गुना 30, मतलब कि 1:30 में बुलाया गया। और जो इसमें कम मतलब कि ज्यादा है। और तो अब देखो सबसे पहले जो मेन बात करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन मतलब कि 27 से 30 के बीच में हुआ था पेपर। और रखो आप पूरे 2 महीने और 14 दिन लगाए उन्होंने। और आप देखो कि जो है मार्क्स उनको बता दिया गया रिप्रेजेंटेशन, और 30% मिनिमम बच्चे के मार्क्स होने चाहिए यूआर में, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स और बाकी सबको 40। तो आप देख सकते हैं 31,000 जो है 31,850 बच्चे जो है वो अगले स्टेज के लिए किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। और आप ये मान के चलो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉमन होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, और इतने बच्चे जो हैं वो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब बात रहेगी पोस्ट कैटेगरी वाइज जो है वो सब नीचे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट हैं उनको अब देखो मेन मेन तीन तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है कि अब जो आपका मेन काम है, जिन्होंने बोला था कि हो सकता है ऑनलाइन अपलोड करवाएंगे, लेकिन इन्होंने वही पुराना काम ही रखा है। तो क्या हुआ है, जिन बच्चों का भी नाम आएगा वो लिस्ट देखना आप। अभी ये आप जो कट ऑफ आया राइट अप, उसमें आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप अपनी लिस्ट में नाम नहीं देखोगे, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कैसी हुई है ये जब आपको लिस्ट में नाम देखोगे तभी पता लगेगा। तो जिन्होंने 10वीं और 12वीं वालों ने ये देख लिया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं उधर दोबारा सेम चीज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, देखो वीडियो लंबी होती है। तो बोले जिनका भी नेक्स्ट स्टेज के लिए हुआ है उनको ना ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पहली बात सेल्फ टेस्ट करने हैं आपने हर एक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जिसने किसने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और भी जिस बेस पर आपने किया था अप्लाई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब यही होता है एक सिंपल से आपको साइन कर देने और नीचे उस पर डेट डाल देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो उस पर भी आपने साइन करने हैं और अपना डेट डाल देनी है। कैटेगरी वो उस पर भी सेम चीज होगा। एज का 10वीं में ही चल जाता है ज्यादा, हमारे यहाँ पे तो 10वीं ही जो है वो एज का प्रूफ भी कंसिडर होता है, क्योंकि इस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो भी जो भी आपका लगता होगा, हमें तो यूज मतलब कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और भी जो डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल हो उनको आपको हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब कुछ बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन रखी भी होगी और कुछ लोगों ने नहीं रखी होगी, उसी समय वहां पे छोड़ दी होगी। तो कोई बात नहीं, ये लोग पोर्टल ऑन कर देते हैं 102 दिन में, घबराना नहीं है आपको। अभी बहुत टाइम है, 15, अगर आप भी कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो ना, तो आपको कोई भी डाक जो है 10 दिन से ऊपर नहीं लग सकती सीधे एसएससी के खासकर ऑफिस को पहुंचने के लिए। तो आप टेंशन मत लो, आप आराम से 2-4 दिन वेट करो। 18-20 तारीख तक आप अपने सब कराकर 20 तारीख को आप डाक निकाल देना। 15 दिन बहुत होते हैं डाक निकाल पहुंचने के लिए, ठीक है। और वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा भी कैसे आपने, मेरा भी रिजल्ट मैं देख लूँ ना कि मेरे को भेजनी है कि नहीं, मैं पहले मेहनत करूँ, उसका फायदा नहीं कोई। तो टॉप ऑफ द एनवेलप पे आपने जो लिखना है वो मैं आपको भेज मतलब कि दिखा दूंगा।
अब यहाँ पे बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी कैंडिडेट ने उसने क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखो अगर अलग रीजन से हो तो अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट का भेजना है। मान लो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपने एनआर में एक अलग भेजोगे, ईआर में एक अलग भेजोगे इस पोस्ट के लिए, और डब्ल्यूआर में अलग भेजोगे। ये नहीं कि एनआर को ये तीनों का दे देना आपने, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में कैंडिडेट ने अगर एनआर के अंदर 2 पोस्ट का अप्लाई किया तो वो 2 अलग अलग इन्वेलप बनाएगा भाई, ठीक है। ये नहीं कि एनआर ऑफिस में जाना है, कोई बात नहीं, 2 सेट है, दोनों को क्या करो एक में डाल दो, ऊपर दोनों का एक साथ अलग अलग बनाना भाई, अलग अलग। देखो 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट अलग अलग बनाकर अलग अलग भेजना। ओके। तो और बोला है 6 अक्टूबर तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। और ये मत आप सोचना कि क्योंकि पिछले भी कुछ सालों में बच्चों ने ये ऑब्जेक्शन करते थे कि यार हमने तो भेज दिया, वहां पहुंचा नहीं तो हमारा क्या कसूर। देखो ऐसे में अभी तक एसएससी का कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इसके कारण आगे रिजल्ट में कोई डिले हुई हो। तो ये चीज तो बिल्कुल मत सोचना लेट क्या करना आपने, अगर आपके पास है तो लेट नहीं करना आपने। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं इन बच्चों का जो है बाहर कर दिया गया है, तो आपने भी कभी ऐसे काम नहीं करना। और स्किल टेस्ट जो है वो जो आपको रीजनल ऑफिस ही बताएगा अब आगे क्या होना है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, जब ये इसके सेकंड लिस्ट आएगी तब ये लोग दोबारा जब एडिशनल रिजल्ट निकालेंगे वही एसएससी एनआईसी पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो भी चीजें हैं आपको सब जो है वो इनकी मेन वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी, मतलब कि रीजनल वेबसाइट पे। और डीवी वगैरह भी जो है इनको रीजन में ही होगा। अब मार्क्स बताए नहीं जाएंगे, बहुत गलत बात है। और रीजनल वेबसाइट को चेक करते रहिए, ठीक है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं एसएससी एसपीई फेस 9 और 10 को लेकर कुछ बच्चे रहते हैं। देखो यहाँ पर हम ये नहीं बोलते कि हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। बेसिकली आप बात समझो, 9 10 के फेस में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मुझे इतना पता नहीं था, इसलिए हमसे जो होता है हम शेयर कर देते हैं। बट अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम फेस 11 का जो है ना, फेस 11 का आपका A to Z जो जितनी पोस्ट आएगी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर और काम करेंगे। लेकिन बात है आपके सपोर्ट की, तो फेस 11 वाले बच्चों आप इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि आपको आगे जो स्क्रूटनी रिजल्ट आने हैं वो यहीं पर ही प्रोवाइड मैं कर दिया करूंगा। एक एक पोस्ट के लिए बताना बहुत मुश्किल है कम्युनिटी पोस्ट कर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है बहुत बहुत थैंक यू उनका। तो ये रही ग्रेजुएशन की लिस्ट। उसके बाद में सेम चीज आप देख सकते हो यहाँ पर 4,28,000 बच्चों को किया गया। बहुत बच्चे कॉमन होंगे, अपना नाम चेक कर लेना भाई किस पोस्ट के लिए है। मेन बात यहाँ पे देखना, यहाँ पर अपना रोल नंबर सर्च मारना और चेक कर लेना कि भाई किस पोस्ट के लिए हम हुए हैं। इसी तरह 10वीं वाले भी जो है वो भी देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं 2 3 5 चीजें डाल दे रहा हूँ। और बाकी आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन पे 5,82,000 बच्चों का हुआ है और कई बच्चे कॉमन होंगे इसमें। 5,82,000 बच्चों ने पेपर दिया था, सॉरी। और जो पीछे भी था, पीछे भी जो 4,28,000 ने दिया है, जिसमें से टोटल शॉर्टलिस्ट जो है 35,891 में। और यहाँ पर 30,454 बच्चे जो हैं वो हुए हैं शॉर्टलिस्ट। तो ये आप अपना नाम चेक कर लेना लिस्ट में, हायर सेकेंडरी में और मैट्रिकुलेशन वाली में। और फिर उसके बाद में बात करते हैं आपसे। और ग्रेजुएशन की जैसे आती है कम्युनिटी पोस्ट में बना दी जाएगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और जिनका भी इसमें नाम आया है बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन यहाँ पर जंग खत्म नहीं है, क्योंकि ये आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि जो पोस्टें होती हैं जनरल पोस्टें, जनरल इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जिसमें हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो उसमें अगर आप बिल्कुल 159 पे क्वालिफाई कर रहे हो तो बहुत खुशी वाली बात नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 1x30 में 1x15 में बच्चे बुलाए गए हैं, तो आपको बाहर करने के लिए सिर्फ एक बच्चे ही बहुत है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का, ये डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप अपनी स्टडी पे फोकस करो बजाय इसके कि इसके ऊपर रिलाई कर दो। अब मान लो यहाँ पे NWR 12,423 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 42 नंबर 63 नंबर हो रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर ओबीसी का है तो इसके मिनिमम जो थे वो 50 थे, 50 से 13 नंबर ऊपर है। तो ये समझो कि ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है।
एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है और इसमें हो सकता है कल को कि इसका एडिशनल रिजल्ट भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं? क्योंकि ऐसे बच्चे हो सकता है क्योंकि कईयों ने वैसे अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन जिस पोस्ट में अब देखो यहाँ पर ये NR 10-123 है, हो सकता है ये इसकी मतलब कि जो 180 मतलब 151 गई है। और जिस पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ देखो, अब ग्रेजुएशन के अंदर NR 12-723 है, 161 नंबर गई है। आपको लगता है कि इसमें 150 में से आपको अगर 150 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं तो कितने गुना होने चाहिए? एक मेरे ख्याल जब एक सीट का है उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, तो आप रखो कि इसमें अगर 2-4 आदमी भी 161 से ऊपर निकला है तो इसका सेकंड रिजल्ट क्यों आएगा? ठीक है, और ये 161 लास्ट वाले बच्चे के हैं, हो सकता है किसी के 175 भी हो, तो इस पर रिलाई नहीं करना आपको। सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस बहुत लंबा है, खासकर एनआर रीजन वाले जो है ना, वो तो बिल्कुल ही इसके ऊपर डिपेंड है। अपना सीजीएल आ रहा है उस पर फोकस करो। जिन लोगों का भी प्री हो सकता है इस हफ्ते ही या आज में ही आ जाए, कुछ पता नहीं है, रिजल्ट आज या कल में आ सकता है रिजल्ट, चांसेस पूरे हैं। क्योंकि एसएससी का देखा हुआ है कि जब कभी निकालती है तो धड़ाधड़ ऐसे ही 1-2 बैक टू बैक रिजल्ट आते हैं। तो इस पर रिलाई नहीं करना आपको। खासकर एनआर रीजन वालों को तो मैं पक्का बोलूंगा, भाई अभी तक 8वां फेस ही नहीं इनका ढंग से क्लियर हुआ है। आप लोग इस पे एनआर रीजन वालों तो बिल्कुल नहीं, बाकी रीजन वाले फिर थोड़ा कर सकते हैं, बाकी एनआर रीजन वाले तो नहीं भाई, उनको तो तैयारी अपनी लगातार सीजीएल ही करना चाहिए उनको। ठीक है, तो डीबी वगैरह तो वहाँ पे बचा नहीं, अब सीधा काम होता है भाई। यहाँ पर तो अभी डीबी होगा, डीबी के बाद उनको कहीं स्किल टेस्ट होगा तो वो भी कराना पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी जैसे ग्रेजुएशन आती है लिस्ट हम इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे भाई, तो चेक कर लेना। तो यही था इस वीडियो में। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी नाम आया है, बहुत ज़्यादा खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके मार्क्स पता नहीं है। जिन लोगों के तो भाई कट ऑफ 150 है, आए 175 है, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनका तो होना ही होना है जहाँ तक है। और जिनके भाई 150 कट ऑफ गई है, 150 ही हैं, तो उनका भी थोड़ा कच्चा पक्का ही समझो। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।